नमस्कार दोस्तों। आज हम टॉप 40 एमसीक्यूज देखेंगे करंट अफेयर्स का, वो भी छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का। ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। ठीक। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा तो ऐप में यूट्यूब पीडीएफ करके एक सेक्शन है, कोर्स है, वो 11 रुपये है। मिनिमम उतना प्राइस ही रखा जा सकता है, इसलिए 11 रुपये रखा गया है। वहाँ पर सारी अरेंज्ड वे में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो दोनों जगह से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बने खाबो बने बने रहिबो अभियान कब से कब तक चलाया गया। देखिए, मैं जैसे याद किया वैसे आपको बता रहा हूँ। बने खाबो बने रहिबो चौका छक्का मारबो। ठीक है। बने खाबो बने रहिबो चौका छक्का मारबो, तो 4 से 6। बने खाबो बने अगबो। अब बोले सर ये क्या है, ऐसी याद क्यों? मैं बने खाबो बने अगबो आ बोला ना मैंने। तो बने खाबो बने अगबो, तो आ से अगस्त याद रखना। तो बने खाबो बने हो, तो 4 से 6 अगस्त, 4 से 6 अगस्त 2025 को बने खाबो बने रहबो अभियान की शुरुआत की गई है, मतलब चलाया गया इस दिन। तो याद रखेंगे। अब बने खाबो बने रहबो अभियान का नारा क्या है? तो अच्छा खाओ स्वस्थ रहो, है ना। रहिबो मतलब रहना, खाबो मतलब खाना, तो अच्छा खाओ स्वस्थ रहो इसका मतलब है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ का पहला प्रसारण कब किया गया? दीदी के गोठ। अब इसको भी कैसे याद किया हूं देखना। दीदी के गोठ गोठ, जैसे अब मेरी मम्मी कहती थी, अब आपके घर में ऐसा चलता नहीं है, आगी लगे होकर गोठ ला, आगी लगे होकर बात ला, मतलब ऐसे सुना हूं। अब मतलब क्या है पता नहीं, बस आगी लगे। ठीक है। तो आगी लगे, तो आगी लगे दीदी गोट ला आगी लगे, ऐसे दिया तो फिर अगस्त याद कर सकते। जैसे बने खाबो बने अगबो, ऐसा तो वो भी अगस्त था। आगी लगे गोटला तो अगस्त। और दीदी सबसे लास्ट में, हमारे यहाँ दीदी थी भाई, बढ़िया नाश्ता वास्ता खाना वाना सब बनाती थी और सबसे लास्ट में खाती थी। तो मैं वैसे याद करें लास्ट डेट में, तो 31 अगस्त 2025 को रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट का पहला प्रसारण कब किया गया? तो 31 अगस्त 2025 को किया गया, दोपहर 12:15 बजे से। और हर महीने के अंतिम रविवार को ये चलता है। ठीक है। अब मैं रेडियो वगैरह देखता नहीं, तो इसमें क्या चलता है पता नहीं मुझे। ठीक है। तो रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट का पहला प्रसारण कब किया गया? 31 अगस्त 2025 को। ठीक है। चलो, शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता संगम का आयोजन कब किया गया? तो वो भी अगस्त 2025 को किया गया। शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता संगम। देखो, साफ सफाई करते हैं, कचरा होता है उसको जला देते हैं, आग लगा देते हैं, वहां से भी आप अगस्त याद कर सकते हैं। बोले सर सब अगस्त अगस्त से याद करने की क्या जरूरत? अभी याद करने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है आपको, लेकिन जब बहुत सारे महीने बहुत सारे डेट हो जाते हैं तो बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। ठीक है। तो अगस्त से आप उस तरीके से याद कर लेना, आग लगा देते हैं। और स्वस्थ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए क्या करते हैं? हम बहारते हैं, झाड़ू से बहारते नहीं, तो बहारने से बेहतराई स्टेडियम याद कर लेना। तो शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता संगम का आयोजन कब किया गया? अगस्त 2025 को किया गया। कहां? बेहतराई स्टेडियम बिलासपुर में। बेहतराई स्टेडियम बिलासपुर में किया गया है। ठीक है। तो चौथा का ए, इस बात को याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। स्वच्छता संगम का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी मैंने बताया बेहतराई स्टेडियम बिलासपुर में। कहाँ? बेहतराई स्टेडियम बिलासपुर में। युवाओं और समाज को नशे से बचाने हेतु ऑपरेशन निश्चय का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ पुलिस रायपुर रेंज में। ठीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस रायपुर रेंज में किया गया। किस अभियान अंतर्गत शासकीय अस्पतालों में प्रसव के बाद माताओं को 5 फलदार पौधे उपहार स्वरूप दिए गए? ठीक है। तो एक अभियान के साथ, एक नारे के साथ कि नया जीवन के साथ नया हरियाली। ठीक है। नए जीवन के साथ हरियाली। तो ये ग्रीन पालना अभियान, कौन सा? ग्रीन पालना अभियान के तहत 5 फलदार पौधे उपहार दिए जा रहे हैं। ग्रीन पालना अभियान। ग्रीन में नारा ग्रीन जून। तो याद रखना 29 जून 2025 को इसका शुभारंभ किया गया। कब? 29 जून 2025। ये देखो 17 नवंबर जो डेट दिख रहा है, ये पन्नुम कैफे, इसके बारे में कई बार जिक्र कर चुका हूं मैं। पन्नुम कैफे ये जगदलपुर में है ना, और जो सरेंडर नक्सली है या नक्सल हिंसा से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, एक बार जरूर जाऊंगा मैं। आप कभी गया ना तो पन्नुम कैफे जरूर जाऊंगा। ठीक है। और वहाँ देखेंगे क्या क्या कहानी है, जितने भी लोग मिलेंगे वहाँ कोशिश करेंगे सबकी कहानी बताने की। ये 2 जुलाई, ये मोर गोटला सुनगा तोर मुनगा, ऐसा कुछ है। मोर गोटला सुनगा तोर मुंह में नहीं, हर घर मुनगा, मोर गोटला सुनगा हर घर मुनगा, ये इसका नाम है। तो ये 2 जुलाई 2025 को शुरुआत हुआ है। और 31 अगस्त को तो हम पढ़े अभी, दीदी के गोट में आग लगा सब। तो 31 अगस्त, आग से अगस्त, 31 अगस्त याद रहेगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बने खाबो बने रहिबो अभियान कब से कब तक चलाया गया है? तो चौका छक्का से 4 छह कहना, अगबो से अगस्त तक ना, तो 4 से 6 अगस्त 2025। बने खाबो बने रहे, देखो एक बात मैं बता दूं, जो मैं मेमोरी पावर का कोर्स करने गया था, पुणे मुंबई गए थे यार, 2015 में गए थे। ठीक है। और वहाँ से भी ये चीज़ सीखी। मैं अपने मेमोरी पावर के कोर्स में भी
आपको बताता हूँ, जानकारी देता हूँ मेमोरी पावर के कोर्स में, ठीक है। वो सारे मेथड टेक्निक्स मैंने बताए हैं, चाहे तो आप वो मेमोरी पावर का कोर्स ले सकते हैं। खैर मैं कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ, उसमें मैंने एक बात कही थी जो स्टूडेंट अटेंड किए होंगे, कि जितना वियर्ड आप बना सको, जितना फनी आप बना सको, जितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नॉर्मल कोई चीज़ रहेगी ना वो याद नहीं रहता। डेली आप क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हो, वो याद नहीं रहेगा, ठीक है। अचानक से आपको किसी दिन की कोई बुरा घटना हो जाएगा ना आपके साथ, वो दिन का हर एक मोमेंट याद रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है ना, उस सब इमोशंस को ट्रिगर कर देते हैं, इसलिए याद रहता है। तो जितना उठपटांग हो तो याद रखना है, ठीक है। तो बने खाबो बने रहो, अच्छा खावो स्वस्थ रहो, ये इसका मतलब है। रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट, आग लगे दीदी गोट ला अगस्त में, और लास्ट में खाती थी दीदी तो 31 अगस्त 2025। शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता संगम का आयोजन कब किया गया? तो शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता संगम, मैंने बताया देखो, साफ सफाई करते हैं, कचरा होता है उसको आग लगा देते हैं, और आग लगाने से अगस्त याद कर सकते हो, ठीक है। और बहारने से भी आप एक बात याद रख सकते हैं, बहारने से बेहतराई स्टेडियम, बेहतराई स्टेडियम बिलासपुर में इसको शुभारंभ किया गया इस कार्यक्रम का, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वच्छता संगम का आयोजन कहाँ किया गया? बेहतराई स्टेडियम बिलासपुर। युवाओं और समाज को नशे से बचाने हेतु ऑपरेशन निश्चय का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो छत्तीसगढ़ पुलिस रेंज, छत्तीसगढ़ पुलिस रायपुर रेंज में। किस अभियान अंतर्गत शासकीय अस्पतालों में प्रसव के बाद माताओं को 5 फलदार पौधे उपहार स्वरूप दिया जा रहे हैं? तो ग्रीन पालना अभियान, और ये चालू हुआ 29 जून को। 2 जुलाई को मोर गोट लसुनगा हर घर मुनगा, 17 नवंबर पंडुम कैफे, 31 अगस्त दीदी के गोट। ये देखो, ये करंट अफेयर की सीरीज, टेस्ट सीरीज, मैं इंसिस्ट करूंगा ये परचेज जरूर करें, क्योंकि अभी तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर भी मैं ही बता रहा हूँ, तो आपको लग रहा है हाँ हाँ याद है याद है, ठीक है। तो असली परीक्षा यहाँ पर होगी। तो टोटल 1500 एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगे, छत्तीसगढ़ का भी है, इंडिया का भी, इंटरनेशनल का भी है। ये 149 रुपीज में अवेलेबल है, और डायरेक्ट आप ऐप से भी परचेस कर सकते हैं, या मैंने हेल्पलाइन नंबर दे दिया 8770123687, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी जानकारी ले सकते हैं, 8770123687। क्लियर? उसके अलावा देखो, ये सीजीपीएससी प्री का जो टेस्ट सीरीज है, मैं ये टेस्ट सीरीज पे इंसिस्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ अगर आप सेल्फ स्टडी कर लेते हो, बिल्कुल आप कीजिए, सेल्फ स्टडी भी की जा सकती है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, हमारे ही अवेलेबल है, किताबें हैं। हाँ, थोड़ा सा तकलीफ जरूर होता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है इसमें, क्या पढ़े क्या नहीं, लेकिन सेल्फ स्टडी भी किया सकते हैं, भले थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन मैं टेस्ट सीरीज के लिए जरूर इंसिस्ट करता हूँ। ये सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है। इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में वीडियो एक्सप्लेनेशन है, और इसीलिए इसकी फीस ज़्यादा रखी गई है, 359 रुपीज़, और डायरेक्ट ऐप से परचेस कर सकते हो, यह नंबर दिया गया है। इसके अलावा सीजीपीएससी प्री का कैश कोर्स भी अवेलेबल है ना। क्रैश कोर्स है, कम टाइम है, लेकिन सारे कंटेंट डले हुए हैं, ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स से कम मिलेगा, वैलिडिटी भले कम है, लेकिन सारा कंटेंट इसमें फुल मिलेगा आपको, है ना। और अभी शाम के टाइम में इसमें लाइव क्लास भी चलती है, जिसमें एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस चल रहे हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी है, इसको जरूर फॉलो करें, ये हमारा एप्लीकेशन है योगन 100 क्लासेस नाम से, और ये टेलीग्राम चैनल है। चलो, मोर गोटला सुनगा हर घर मुनगा, 2 जुलाई 2025। 29 जून को ग्रीन पालना अभियान था, ग्रीन पालना अभियान। 31 अगस्त को दीदी का गोट, और 4 से 6 अगस्त क्या चला? बने खाबो बने रहिबो वाला, ठीक है। तो फिलहाल मोर गोटला सुनगा हर घर मुनगा 2 जुलाई 2025 का आंसर है। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए मजबूत ढांचे स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 2025 में कौन से मिशन की शुरुआत की? तो इसको इंग्लिश में पहले याद कर लेना, इंग्लिश में ही है, एनसीएमएम, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो एनसीएमएम करके रखना, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, है ना इसका हिंदी में। अब ऐसे अंग्रेजी में ही पहला टर्मिनोलॉजी याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलो 11वां क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण, देखो एक तरफ क्रिटिकल व डीप सीटेड खनिज मिल रहा है, और दूसरी तरफ कहाँ से, कौन से क्षेत्र से प्राप्त है उसको भी देख लेते हैं। तो स्वर्ण व दुर्लभ खनिज कोंडागांव में मिले हैं, बेरिल कुनकुरी जशपुर से, लिथियम कटघोरा कोरबा, ये कई बार ये एक न एक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, याद रख लेना, है ना। लिथियम, ई ब्लॉक आवंटन सब। निकल, क्रोमियम और प्लेटिनम, ये भालूकोना जामनेडी महासमुंद पड़ता है। तो सब क्षेत्र कौन से जिले में पड़ते हैं उसको भी याद करना। जैसे भालूकोना वाला एक नया जगह है, इससे पहले ये सब तो सुने ही होंगे, कुनकुरी, कटघोरा, भालूकोना, जमनीडी, ये महासमुंद जिले में पड़ता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलो, ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त प्लेसर कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये बस्तर और सरगुजा दोनों, ए और बी सही जवाब हो जाएगा। खनिज और उनके ई नीलामी खनिज ब्लॉक की संख्या को सुमेलित कीजिए, ठीक है भाई, सुमेलित करते हैं। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट खनिज के लिए ई नीलामी खनिज ब्लॉक की संख्या कितनी है? तो ग्रेफाइट का है 2, है ना। फ्राइट कितने लोग करते हैं भाई? 2 लोग करते हैं, तो ग्रेफाइट फाइट 2 याद कर लेना।
चूना, च से चूना, च से 14 ऐसे याद कर लेना, तो चूना 14 ऐसे याद कर लेना, तो चूना पत्थर का 14 है, बॉक्साइट का 11, ठीक है, और लौह अयस्क का 9, लौह अयस्क का 9, ये याद रखना, ठीक है। तो फाइट कितने लोग करते हैं, 2 लोग करते हैं, तो वहां से 2 याद कर लेना जी। चूना पत्थर चूना 14 करके याद कर लेना, 14, बॉक्साइट 11 और लौह अयस्क 9, ठीक है। चलो, एनसीएमएम यानी कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंतर्गत राज्य में कितने अन्वेषण परियोजनाओं में से 31 को क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल के चिन्हित किया गया है? तो 56 में से 31 को क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल के लिए चिन्हित किया गया है। चलो, छत्तीसगढ़ में कितने खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी की गई है? तो ये 44, ठीक है, याद रहेगा, 44 खनिजों की ई नीलामी की गई है, 44 खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी की गई है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं, और तो आपको मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से याद रहे। मोरगोडला सुनगा 2 जुलाई, फिर ये नया भी कौन सा मिशन चालू हो रहा है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। स्वर्ण दुर्लभ खनिज कोंडागांव में बेरिल, कुनकुरी, जसपुर से लिथियम, कटघोरा कोरबा से, और निकल, क्रोमियम व प्लेटिनम ये भालू, कोना, जमनेडी महासमुंद से मिला है। ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त प्लेसर कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये बस्तर और सरगुजा। उसके बाद ग्रेफाइट, फाइट कितने लोग करेंगे, 2, तो इन नीलामी खनिज ब्लॉक की संख्या ग्रेफाइट की कितनी है, 2 है। चूना पत्थर चूना 14, चूना 14 से याद कर लेना, 14, बॉक्साइट का 11 है और लौह अयस्क का 9 है। उसके बाद राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंतर्गत राज्य में कितने अन्वेषण परियोजनाओं में से 31 को क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल के लिए चिन्हित किया गया है? तो ये 56 में से 31। छत्तीसगढ़ में कितने खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई है? 44। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीएमएम द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई को 2024-25 से 2030-31 तक कितने अन्वेषण परियोजनाओं का संचालन करने का काम सौंपा गया है? तो 1200। कितने? 1200 याद रखेंगे। अभी देखो, जो राज्यपाल है रमन डेका जी, उन्होंने गोद लिया कुछ जिले को, तो वहीं से शुरुआत हुआ। कौन से? तो प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका द्वारा निक्षय मित्र पहल का शुभारंभ किया गया। किसका? निक्षय मित्र पहल का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत कौन से जिलों को गोद में लिया गया है? तो ये राजनांदगांव, बस्तर, धमतरी, गरियाबंद, राजनांदगांव, बस्तर, धमतरी और गरियाबंद, ठीक है, याद रहेगा। तो राजनांदगांव, बस्तर, धमतरी और गरियाबंद, इसको याद रखना। सिंधक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव का प्रथम शिलालेख कौन से स्थान से प्राप्त किया गया है? अभी ये नया उत्खनन समझ लो, नया प्राप्ति स्थल है, कोरापुट क्षेत्र, उड़ीसा, ठीक है। पाली, ये पाली भाषा नहीं, संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में है, और लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है ना, देवनागरी लिपि है और संस्कृत भाषा है। किसने खोजा? तो विष्णु मोहन ने, ठीक है, किसने? विष्णु मोहन ने। तो छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव का प्रथम शिलालेख कौन से स्थान से प्राप्त किया गया? कोरापुट क्षेत्र, उड़ीसा। छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव का प्रथम शिलालेख के खोजकर्ता कौन है? विष्णु मोहन। कौन? विष्णु मोहन। छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव का जो शिलालेख है, ऊपर जो शिलालेख चिन्हित थे, कौन से लिपि और भाषा संबंधित है? तो देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा, ठीक है, देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा। हाल ही में कुषाण कालीन सिक्के एवं बर्तन कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये लोकेशन में गया हूँ, मतलब ये जब जानकारी मिलने के बाद, ये एक स्कूल है पंडित गिरजाधर, ऐसे हम लोग गए थे 2-3 दिन पहले ही मैं गया हूँ, और इस पर कोशिश की, वीडियो बनाने की कोशिश की कि वो क्षेत्र को दिखाने के लिए जहाँ से खुदाई हुआ। अब ऐसे धीरे धीरे खुदाई के बाद ना लगभग इतिहास भी बदलते जाता है। इतिहास हमें कैसे मालूम चलता है? कोई जानकारी, कोई शिलालेख प्राप्त हुआ, कोई ये सब कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, ये सब किसे जानकारी इकट्ठा करते करते इतिहास एक दिन चेंज हो जाएगा। और महादेव घाट, रायपुर, सब इस लोकेशन को जानते होंगे, महादेव घाट, रायपुर। यहीं पे पास में ही 2 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल है, उस स्कूल के पीछे बहुत बड़ा क्षेत्र है, प्राइवेट प्रॉपर्टी था, लेकिन खुदाई के दौरान कुछ लगभग 60 सिक्के मिले हैं तांबे के, और छोटे मोटे बर्तन मिले। तो ये कुषाण कालीन है, कुषाण कालीन। और भी अभी खुदाई होना बाकी है, अभी इसमें टाइम लगेगा, और चूंकि थोड़ा डिस्प्यूटेड मामला हो गया, लेकिन टाइम लगेगा खुदाई में। और खुदाई से इतना है कि कई 1000-2000 साल पहले के वहाँ जानकारी मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। 2 दिन परसों ही मैं गया था, तो घुसने तो नहीं दिए, गार्ड वहाँ पे रखवा दिए, घुसने नहीं दिए, लेकिन ठीक है, स्थल का निरीक्षण, मैं बोले कि चलो ठीक है, वीडियो नहीं बनाएंगे, स्थल का निरीक्षण करेंगे, लेकिन हम अपने सोर्स से बाहर से जितना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे वो किए हैं। तो उस स्थल को मैं जरूर आपको दिखाऊंगा, तो यूट्यूब शॉर्ट्स में आप जाके देखिएगा। यूट्यूब शॉर्ट्स में अभी देखिए, मैंने एक पहल शुरुआत की थी, जब छत्तीसगढ़ में कोई टीचर, मुझे जब जरूरत महसूस होती थी यार सिर्फ पढ़ लेते हैं, लेकिन देखूं कैसे, जानूं कैसे,
तो कुछ ऐसे अवेलेबल नहीं होता था, ना टूरिस्ट प्लेस, ना वाटरफॉल, ना कोई पहाड़ी, ना कोई ट्रैकिंग, ना कोई जंगल, ना कोई भगवान। मैंने एक चीज़ ठाना कि भाई अब मैं हर जगह जाऊंगा, लोकेशन को कवर करूंगा, जितनी चीज़ें हम थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं सबका प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा। तो उसमें अच्छा, कल एक वीडियो पब्लिश हुआ अड़िंगा केश कल, तो वहाँ 32 सिक्के मिले थे नलवंश के। वो गांव भी मैं चले गया और वो स्थल भी खोजने की कोशिश की जहाँ से सिक्के मिले, ठीक, लेकिन किसी को भी जानकारी नहीं थी, तो फिर हमें खाली आताना पड़ा। हाल ही में वन विभाग द्वारा एक नवीन रहस्यमयी हरी गुफा का खोज किया गया है। तो ये हाल फिलहाल में मिला कांकेर घाटी बस्तर में हरी गुफा। हरी गुफा कैसे हो गई? तो कुछ नहीं, काई जैसा जम जाता है ना, तो जैसे कुटुमसर गुफा, अगर आप कभी जाना होगा तभी कुटुमसर गुफा खुला हुआ है, आप वहाँ जा सकते हो, क्योंकि हमेशा खुले नहीं रहता हो। तो कुटुमसर गुफा में भी आप स्टेलेक्टाइट और स्टेलगमाइट इस टाइप के आकृति देखे होंगे, वो लटका हुआ पत्थर और नीचे से निकला हुआ, तो स्टेलेक्माइट जो लटका हुआ रहता है। अब वहाँ पे लाइकेन जम गया है, काई जम गया, समझ लो काई टाइप का जम गया, इस वजह से वो पूरा ग्रीन दिखता है। तो एकदम अद्भुत नज़ारा होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर वन विभाग वाले जाने दे दिए अंदर, तो बिल्कुल मैं उस जगह को जाकर जरूर दिखाऊंगा आपको। किस राज्य में सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था को लागू किया जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में? तो रायपुर जिले में, ठीक है। नवीन पुलिस कमिश्नर प्रशासनिक प्रणाली का प्रारंभिक स्थापना कौन से जिले में की गई है? तो ये किया गया है रायपुर में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर गणना के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कब किया जाएगा? 21 फरवरी। और इसमें एक और डेट जो 22 जनवरी का है, ये भी आप याद रख लेना। नाम कटवाने हेतु दावा आपत्ति, नाम कटने वाले उसके लिए दावा आपत्ति के लिए 22 जनवरी का डेट है। पंचायत एवं नगरीय निकायों में ओबीसी हेतु आरक्षण की सीमा में वृद्धि कितने प्रतिशत तक की गई है? 50%। ये जब ईडीओ वाला जब पार्ट हुआ तो पंचायती राज को काफी डीप में पढ़ाया, उसमें आरक्षण वाली व्यवस्था भी मैंने समझाया हुआ है। अभी आप जितने लोग पीएससी प्री दिलाएंगे, सीजीपीएससी प्री 22 फरवरी को, तो पंचायती राज जरूर देख के जाएं। अभी कुछ सालों से एकदम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो मैंने पूरा पंचायती राज बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है। एचआर पब्लिकेशन की किताब का ऑडियो वीडियो फॉर्म पूरा कवर करा दिया और डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, उसको जरूर जाकर देखें। ये 50%। छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य एसआई सूची में नाम कटने वाले मतदाताओं का दावा आपत्ति के लिए कब तक का समय दिया गया है? तो 22 जनवरी 2026। भारत का प्रथम आधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय भूमि की रजिस्ट्री संबंधी कार्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अटल नगर नवा रायपुर में। कहाँ? अटल नगर नवा रायपुर। राज्य में साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये भी नवा रायपुर में। नवा रायपुर में बहुत सारी चीजें होते रहती हैं, कभी आपको तुक्का मारना हो तो वो मार सकते हो। पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा केंद्रीय प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? केंद्रीय प्रयोगशाला किसके, कौन से मंडल द्वारा या कौन से विभाग द्वारा? पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा। तो ये भी किया जा रहा है कहाँ? नवा रायपुर में। फर्नीचर क्लस्टर कहाँ बनाया जा रहा है? ये भी नवा रायपुर, क्योंकि नवा रायपुर में बहुत सारी चीजें हैं, सबको मैंने एक साथ यहाँ पे क्वेश्चन में डलवा दिया, सब एक साथ क्वेश्चन बन के डल गया। आप याद कर लेंगे फर्नीचर क्लस्टर कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये भी बनाया जा रहा है नवा रायपुर में, ठीक है। अब राज्य रेडीमेड गारमेंट पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये भी नवा रायपुर में बनाया जा रहा है। याद रखना, राज्य का रेडीमेड गारमेंट पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? नवा रायपुर में। नवा रायपुर में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। नवा रायपुर का अगर आपको टाइम मिल जाए, फुर्सत मिल जाए, तो आप अलग से नवा रायपुर में कौन कौन से स्थल मिले हैं वो सब को नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक। अच्छा, एक और बात मैं बता देता हूँ, सीजीपीएससी का मेंस का भी हम लोगों ने क्लास चालू कर दिया है। उसमें मनीष सर काफ़ी शिद्दत से पढ़ा रहे हैं, तो आप मेंस का भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये सोचेंगे कि सबसे लास्ट में ही कर लेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मेंस के लिए आपको बहुत कम समय मिलता है। तो आप कोशिश करें कि उसकी तैयारी पहले से ही चालू कर दें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संबलपुर बैराज जलमार्ग और मेट्रो के लिए सर्वे कहाँ किया जा रहा है? तो ये भी नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। डेटा सेंटर और फार्मा हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? डेटा सेंटर और फार्मा हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? नवा रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कहाँ पर लगभग 200 एकड़ में आधुनिक मेडिसिटी विकसित किया जा रहा है? तो ये भी नवा रायपुर में। कहाँ? लगभग 200 एकड़ में आधुनिक मेडिसिटी विकसित किया जा रहा है, सब नवा रायपुर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहाँ निर्माण किया जा रहा है? तो ये भी नवा रायपुर।
लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा? तो ये भी नवा रायपुर में। कौन सा लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा? नवा रायपुर। ठीक है। बीपीओ और स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। बीपीओ और स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति की अवधि कब से कब तक है? ये भी नवा रायपुर नहीं। ठीक है, ये अवधि है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028। और जो नॉर्मल उद्योग नीति है 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक चलेगा, फिर उसको फाइनेंशियल ईयर से ही कंटिन्यू करेंगे। छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति 2024 से 30 कौन से क्रम की औद्योगिक नीति है? तो ये 6वें क्रम की औद्योगिक नीति है। कौन से क्रम की? 6वें क्रम की औद्योगिक नीति है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सीजीपीएससी प्री का कैश कोर्स और सीजीपीएससी मेंस, अगर आप चाहते हैं सीजीपीएससी मेंस में कदम रखना, उस दुनिया में कदम रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है और प्रॉपर तरीके से उसमें पढ़ाया जा रहा है। देखो, उसकी मनीष सर जो तैयारी करवा रहे खुद मेंस के एक्सपर्ट हैं और 4 बार मेंस दिला चुके हैं। तो अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं और डायरेक्ट ऐप से भी परचेस कर सकते हैं। खासियत यह है कि उसमें आपको लिखने का तरीका तो बताया जा रहा है, मनीष सर याद भी कराते हैं। ठीक है, क्योंकि कंटेंट याद भी तो होना चाहिए, तब तो आप लिख पाओगे। तो लिखने की शैली, लेखन शैली और क्या लिखना है वो भी याद कराना, ये भी जरूरी है। तो उस तरीके से इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, मैं सभी के मैसेजेस देखता हूं। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।